नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौरथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है टेकचंद और आज हम देखेंगे ऐसे 10 कंट्रीज जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट यूएस टैरिफ्स। आपको पता ही होगा, अगस्त 2025 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के ऊपर 50% तक के टैरिफ्स इम्पोज किए हैं फॉर इंडियन गुड्स। तो इसी के रिटेलिएशन में इंडिया के सपोर्ट में बहुत सारे कंट्रीज निकल के आते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे 10 ऐसे कंट्रीज। तो जो सबसे पहला जो कंट्री निकल के आता है वो है ब्रिक्स। जितने भी कंट्रीज हैं ब्रिक्स नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। तो सबसे जो बड़ा कंट्री निकल के आता है वो है चाइना। चाइना क्या है, हमारा और चाइना का जो बायलेटरल ट्रेड है वो 127 बिलियन का है, लेकिन हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम चाइना से परचेज करते हैं और सेल बहुत ही कम करते हैं। ठीक है जी। तो जो इम्पोर्ट आइटम्स हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं उनमें है क्रिटिकल इंडस्ट्रियल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स और सोलर पैनल्स और मशीनरी। इन सभी चीज़ों को हम क्या है चाइना से इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में हमारा बहुत ही कम रोल है, जिसमें हम लोअर वैल्यू रॉ मटेरियल्स को लाइक आयरन और एंड मरीन प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों को हम क्या है चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट चलता है, लेकिन होता क्या है अभी आजकल हो क्या रहा है, यूएस से बार बार सैंक्शंस लगा रहा है, यानी कि सैंक्शंस की धमकी दे रहा है, टैरिफ्स लगा रहा है। तो उसकी वजह से क्या है इंडिया का रुख चाइना की तरफ बढ़ सकता है। आपको पता होगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजिट किया चाइना को, तो ये हमारे बायलैटरल रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकता है। 2020 में हमारे जो बॉर्डर क्लैशेज हुए थे उसके बाद से हमारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, और उसके बाद से क्या है इन्वेस्टमेंट के ऊपर सीवियर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे नंबर पर आता है रसिया, जो हमारे टैरिफ्स जो इम्पोज किए हैं यूएसए ने, वो रशियन ऑयल्स को परचेज करने के ऊपर ही किए हुए हैं। तो रसिया ऑब्वियसली बात है हमारा सपोर्ट करेगा ही करेगा, ये इसकी हिस्ट्री रही है हमारे इंडिया के सपोर्ट में। ठीक है जी। तो हमारे जो रसिया के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं उसके अंदर हम 68.7 बिलियन तक का ट्रेड वॉल्यूम कवर करते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर हम सामान क्या इम्पोर्ट करते हैं रसिया से 63.84 बिलियन। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं 4.88 बिलियन। ठीक है। तो रसिया के साथ भी हमारा क्या ट्रेड डेफिसिट चलता है। रशियन गुड्स हैं जो इंपोर्ट होते हैं ज़्यादातर इंडिया के अंदर। एनर्जी के सेक्टर में है क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूक्रेन वार के बाद क्या हुआ है क्रूड ऑयल की जो प्राइसेज हैं हमारे लिए रसिया ने क्या कम कर दिए हैं, ताकि डिस्काउंटेड रेट पर इंडिया क्रूड ऑयल को परचेज कर सके। तो इसी की वजह से हमारा जो सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल जो हम खरीद रहे हैं आजकल वो रसिया से ही खरीद रहे हैं। ठीक है। रिसोर्सेज के अंदर फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं हम, मिनरल रिसोर्सेज, प्रीसियस स्टोन्स, मेटल्स। ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स आइटम्स हैं, वैक्सीन्स वगैरह, एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्गेसिक्स वगैरह, हम सब चीज़ उधर से खरीदते हैं। मशीनरी प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं, कॉफ़ी, स्पाइसेज, टेक्सटाइल्स, क्लॉथिंग, फुटवियर, इन सभी चीज़ों को हम रसिया से हम खरीद रहे हैं आजकल। इन्वेस्टमेंट रिलेशंस देखते हैं, रसिया का इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वो है इन्वेस्टमेंट है, 50 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट 2025 के अंदर रसिया ने किया है इंडिया के अंदर। ठीक है। जो रशियन इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो है ज़्यादातर एनर्जी सेक्टर में, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, बैंकिंग, हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, रशियन कंसोर्टियम, न्यारा एनर्जी, ये सब चीज़ में हम लोग क्या है रसिया क्या है इन्वेस्ट कर रहा है। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन रसिया है वो है रशियन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एंड द फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। इन चीज़ों में हमारा जो रसिया के अंदर हम इंडियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। इंडियन स्टेट ओन्ड कंपनीज लाइक ONGC हैव इन्वेस्टेड इन रशियन ऑयल एंड गैस एसेट्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया और रसिया के डिफेंस रिलेशंस भी बहुत मजबूत हैं। आपको पता ही होगा हम ज़्यादातर जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह हैं हम रसिया से ही खरीदते हैं। तो ब्रह्मोस आपको पता होगा एक मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया और रसिया दोनों मिलकर बनाते हैं और थर्ड कंट्रीज को इसको सेल करते हैं। आजकल हमारा और रसिया का एक मिशन है, ज़्यादातर जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने की बात चल रही है, कि यानी मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स बनेंगे जिनको हम दोनों मिलके थर्ड कंट्रीज के अंदर सेल करेंगे। ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हो गया, SU-30 एयरक्राफ्ट हो गया, T-90 टैंक्स हो गया। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भी कुदानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया के अंदर, उसके अंदर ये यूनिट्स लगा रहे हैं रशियन यूनिट्स। अभी 2 यूनिट्स ऑलरेडी लग चुकी हैं और 4th यूनिट्स के ऊपर काम चल रहा है। जो हमारे और रशिया के ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, INSTC के नाम से जानते हैं। एक चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर है। ये 2 कॉरिडोर हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं अपना पूरा का पूरा ट्रेड करते हैं। पहले जो इंडिया से हम ट्रेड करते थे ये हमारा ओल्ड रूट था। ठीक है।
स्टैंडर्ड रूट जो बोलते थे, बहुत डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता था। आजकल क्या हमने सी और लैंड के थ्रू हम डायरेक्टली रसिया को ये NSTC रूट के थ्रू डायरेक्ट अपना सामान वगैरह सेल और परचेज करते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। एक दूसरा जो कॉरिडोर है वो है ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बोलते हैं, जो कि चेन्नई को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है, ठीक है। तो इन्हीं दो रूटों की मदद से हम क्या है अपना पूरा का पूरा ट्रेड वगैरह करते हैं कंट्री। थर्ड कंट्री जो निकल के आता है वो है साउथ अफ्रीका, जो हमारे इंडिया के साथ निकल के आता है अगेंस्ट USA टैरिफ्स, ठीक है। आपको पता होगा हमारे और साउथ अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। 100 बिलियन तक का हमने जो ट्रेड कवर किया है 2024-25 के अंदर। इंजीनियरिंग गुड्स, ड्रग, फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे आइटम्स क्या हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में सेंड करते हैं। उसके बाद इंपोर्ट क्या करते हैं, पल्स हो गया, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो गया, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स हो गया, ओर्स हो गया, स्लग हो गया, एस हो गया, कॉपर एंड कॉपर प्रोडक्ट्स, ये सारे आइटम्स क्या हम इंपोर्ट करते हैं। की इन्वेस्टमेंट्स एंड कोलोब्रेशंस, बहुत सारी जो हमारी जो कंपनीज़ हैं इंडियन कंपनीज़, वो अफ्रीकन नेशंस में जाके अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे कि टाटा है, सिप्ला है, टेक महिंद्रा है, ये सारे के सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, IT कंपनीज़ हैं, माइनिंग कंपनीज़ हैं, ये सारे के सारे क्या है अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाके अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं। एक एग्रीमेंट साउथ अफ्रीका के साथ हमारा साइन हुआ है 2023 में, जिसके अंदर हम चीता है जो उसको रीइंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारा आ चुके हैं बहुत सारे चीते अफ्रीका से, तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद ट्रेनिंग फॉर अफ्रीकन मिलिट्री पर्सनल्स को हम ट्रेंड करते हैं। उस डिस्कशंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, इन सभी चीज़ों के हमारे अच्छे खासे रिलेशंस हैं अफ्रीकन नेशंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस देखते हैं 2024-25 के अंदर 12 बिलियन तक का हमारा जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हुआ है, जिसके अंदर जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो 6 बिलियन के समथिंग किया है और इंपोर्ट किया है वो 5 बिलियन के समथिंग इंपोर्ट किया है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। मेजर एक्सपोर्ट जो हम करते हैं ब्राज़ील को वो है प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड टेक्सटाइल्स। ब्राज़ील से जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो है क्रूड ऑयल, सोया ऑयल, रॉ शुगर, गोल्ड, कॉटन एंड आयरन ओर, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स हैं, बोथ नेशंस आर कीन टू डाइवर्सिफाई ट्रेड बियॉन्ड ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। ब्राज़ीलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एम्ब्रर ओपन ए सब्सिडियरी इन इंडिया इन 2025, ठीक है। ये एक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरफ। तो डिफेंस की तरफ देखते हैं हम। कोऑपरेशन इज ग्रोइंग विद एक्सचेंज ऑफ हाई लेवल डेलीगेशंस एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हम दोनों कंट्रीज मिलकर कंडक्ट करते हैं। एन एग्रीमेंट ऑन एक्सचेंज एंड म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन वाज साइंड इन 2025, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में हुआ है एग्रीमेंट ऑन एक्सचेंज एंड म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। देन साइबर सिक्योरिटी में हमारा दोनों का अच्छा खासा कोलैबोरेशन है। उसके बाद स्पेस के अंदर भी क्या है इंडिया एंड ब्राज़ील कोऑपरेट करते हैं पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। इन 2021 के अंदर इंडियाज PSLV रॉकेट लॉन्च ब्राज़ीलियंस अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है। ये कब किया है लॉन्च, इंडिया ने किया था, इनका एक सैटेलाइट था अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट 2021 के अंदर ये हमने लॉन्च किया है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशंस देख लेते हैं इनका। इंडिया एंड ब्राज़ील कोलैबोरेट्स एक्सटेंसिवली इन forums such as BRICS, IBSA, G4, G20 एंड द UN, ठीक है। ब्राज़ील के जो हमारे रिलेशंस हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर भी हैं और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर भी है, यानी कि ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट करने की बात करते हैं। देन UAE आ जाता है 5th नंबर पर। इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशंस देख लेते हैं UAE के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, 2022 में साइन हुआ है। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह वर्क करता है। ये 100 बिलियन तक का हमारा और UAE का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 100 बिलियन तक का है फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। UAE का द UAE इज मेजर इन्वेस्टर इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट UAE ने करके रखे हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई है हमारी और UAE के बीच में, वो हुई है 2024 के अंदर, जो कि ऑफर्स इन्हेंस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। ट्रेड का जो फोकस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है,
जेम्स हैं, ज्वेलरी है, फूड आइटम्स, टेक्सटाइल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इंडिया आल्सो सर्व्स एज क्रूशियल पार्टनर फॉर यूएई फूड सिक्योरिटी नीड्स। जो यूएई की जो फूड जो सिक्योरिटी है उसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट रोल है, उस यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड है एक्सपोर्ट करते हैं यूएई को, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है, इंडियाज यूपीआई एंड यूएई इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को क्या है एक दूसरी कंट्रीज आपस में एक्सचेंज करेंगी, ये दोनों कंट्रीज़ में दोनों चीज़ चल पाएंगी, ठीक है। यानी कि आप इंडियन यूपीआई से भी यूएई के अंदर पेमेंट कर सकते हैं, और जो यूएई की जो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हेल्प से इंडिया के अंदर कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, मैत्री नाम से है। ये क्या करता है, स्ट्रीमलाइन एंड डिजिटलाइज ट्रेड प्रोसेसेस बिटवीन द टू कंट्रीज। इसको ट्रेड को दोनों कंट्रीज के आपस में आसान बना देता है मैत्री, ठीक है। मैत्री एक इनिशिएटिव भी है। उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन की तरफ बात करते हैं, जो है द जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी है JDCC, ओवरसीज एक्सपेंडिंग मिलिट्री टाइज इंक्लूडिंग जॉइंट एक्सरसाइज लाइक डेजर्ट साइक्लोन, गल्फ वेव्स। ये दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच में कंडक्ट होती हैं, गल्फ वेव्स एंड डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। एक है जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी, दोनों कंट्रीज जिसमें आपस में हाई लेवल डिस्कशंस करते हैं, और ये एनुअली मीटिंग होती है इन दोनों कंट्रीज के जो डिफेंस मिनिस्टर्स की, ठीक है। देन एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं, तो ये इंडिया और यूएई के बीच में क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, उसके बाद क्लीन एनर्जी गोल्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, ठीक है। रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो यूएई इज़ कंसिडर्ड ए ट्रस्टेड एलाई इन द गल्फ रीजन। गल्फ रीजन के अंदर क्या है, हमारी जो एक प्रकार से रीजनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर यूएई, यानी कि इंडियन ट्रेड के ऊपर कोई भी होती है, और ये बहुत सारे जो ग्रुप्स जो होते हैं कोई अटैक्स ना हो उसको प्रोटेक्शन देता है, रीजनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। तो हाई लेवल डायलॉग्स हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में होते रहते हैं बार बार। फ्यूचर के अंदर यूएई के साथ हमारे क्या क्या हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, फास्टर ट्रेड रूट फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। यूरोप को हम यूरोप में हम आसानी से अपना सामान बेचने के लिए एक मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, ठीक है। एआई एंड फूड सिक्योरिटी, I2U2 दो ग्रुप है। I2U2 के अंदर क्या है, इंडिया, इजराइल एंड यूएई एंड यूएसए, ये चारों कंट्रीज मिलके साथ में आती हैं। इसको एआई एंड फूड सिक्योरिटी को देखने के लिए एक ग्रुप है, I2U2 ग्रुप है, जिसके अंदर चारों कंट्रीज मिलके साथ में आती हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। जिस तरीके से ये ग्रुप बनाया चार कंट्रीज का, इसी तरीके से हमारा क्या है, एक दूसरा भी एक ग्रुप है जिसको क्वाड बोलते हैं, जिसके अंदर हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए एंड जापान मिलकर काम करते हैं। इसी की सेम कंडीशंस के ऊपर ये बनाया गया है ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन करते हैं, फूड सिक्योरिटी को देखते हैं। उसके बाद 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडियन फूड पार्क्स में यूएई का हमारा इन्वेस्टमेंट है। डिजिटल इनोवेशन की तरफ भी यूएई का पूरा रोल है। जॉइंट इनिशिएटिव्स लाइक यूएई इंडिया एआई ब्रिज फोस्टर नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसर्च, ये एक डिजिटल इनोवेशन है इंडिया और यूएई के बीच के अंदर, ठीक है। तो यूएई ने भी हमारा पूरा सपोर्ट किया है अगेंस्ट यूएसए टैरिफ्स। छठे नंबर पर निकल के आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी एक हमारा अच्छा कंट्री है, जिसके अंदर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA के नाम से जानते हैं। ये 2022 के अंदर साइन हुआ था हमारा, और इस ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद क्या, जितने भी जो टैरिफ्स वगैरह इम्पोज्ड थे उन सभी को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। 2024-25 के अंदर जो बायलैटरल ट्रेड है वो 24 बिलियन के समथिंग हुआ है, जिसको 100 बिलियन तक ले जाने की बात चल रही है 2030 तक। एक और एग्रीमेंट निकल के सामने आता है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, CECA। ये एक एक्सपेंडेड वर्जन है ECTA का, जिसके अंदर हम डिजिटल ट्रेड और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉपरेशन कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर टेक्नोलॉजीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस कॉपरेशन की बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज़ का क्या है, एक ही गोल है, चाइना की ग्रोइंग असर्टिवनेस को रोकना इन दी इंडो पैसिफिक रीजन फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बनाने के लिए, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है जो कि 2020 में साइन हुआ था, जिसके बीच में हाई लेवल मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स वगैरह चलती हैं। 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग एनुअली मीट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं,
बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट होती हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ओसिंडेक्स, अस्त्रा हिंद एक्सरसाइज, मालाबार जो एक्सरसाइज है वो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट होती है, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक ये एयरपोर्ट्स के बीच में होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक हमारा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, MLS है, जिसके अंदर कोई दोनों कंट्रीज़ के जो बेसिज हैं, मिलिट्री बेसिज हैं, उसके अंदर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाती है। ठीक है। 7 नंबर पर आता है यूके का इकोनॉमिक एंड ट्रेड देख लेते हैं। यूके ने भी हमारा क्या है, अगेंस्ट US सैंक्शंस के में हमारे साथ खड़ा हुआ है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है यूके के साथ हमारा जुलाई 2025 के अंदर, और इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, CETA, जिसके हेल्प से क्या है, जितने भी जो टैरिफ्स वगैरह इम्पोर्ट हैं दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे टैरिफ्स हटा लेंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। इंडिया और यूके के जो करंट का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो है 60 बिलियन, जिसको डबल करने की बात कर रहे हैं 2030 तक। की इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, जो इंडियंस एक्सपोर्ट्स आइटम्स हैं जो यूके की तरफ जाते हैं वो हैं टेक्सटाइल्स, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है। और जो इंडिया की तरफ आते हैं वो हैं यूके बीवरेजेज, ऑटोमेटिव एंड मेडिकल डिवाइसेज। ये सारे आइटम्स क्या यूके इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद है IT एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, एक कन्वेंशन है यूके का जो एग्जेम्प्ट करता है इंडियन वर्कर्स टेम्परेरीली इन दी यूके फ्रॉम डबल सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर अप टू 3 years। ठीक है। ये एक कन्वेंशन है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, जो कि इंडियन वर्कर्स को टेम्परेरीली यूके के अंदर डबल सोशल सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटजिक रिलेशंस देखते हैं। यूके का जो विजन है इंडिया यूके का दोनों कंट्रीज़ का क्या है, एक विजन है 2035 के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे उन कंट्रीज़ के मिशंस हैं। ठीक है। इनके जो गोल्स हैं वो हैं स्ट्रेटजिक गोल्स फॉर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी को मजबूत बनाना। दे हैव एंगेज्ड इन डिस्कशंस ऑन इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट में भी इनका दोनों कंट्रीज़ का साथ है। कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ भी दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की तरफ अगर देखते हैं रिलेशंस, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज़ की, जिसके अंदर बहुत हाई लेवल जो टॉक्स वगैरह चलती हैं और डिफेंस मिनिस्टर्स दोनों कंट्रीज़ के मिल के बैठते हैं। एक डेडिकेटेड डिफेंस सेल है यूके के अंदर जो है डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया, DPI करके एक सेल है उनकी जो मिनिस्ट्री के अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ वो क्या देखती है, इंडिया और यूके के जो रिलेशंस को ही बस देखती है। ठीक है। जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे और यूके के बीच में। एक तो एयर डिफेंस सिस्टम है एंड मिसाइल सिस्टम है। ये दोनों प्रोजेक्ट क्या हैं, दोनों कंट्रीज मिलकर बना रहे हैं। कोऑपरेशन इज आल्सो डीपनिंग इन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड अंडर वाटर सिस्टम्स। इसके बीच में भी हमारा क्या है, कोऑपरेशन चल रहे हैं। एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल लिंक्स भी बहुत ज़्यादा हैं यूके के साथ हमारे। एक यूके की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है साउथहैम्पटन। इसने अभी रिसेंट में एक कैंपस खोला है गुरुग्राम के अंदर, जुलाई 2025 के अंदर। ठीक है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि इस तरीके के जो कैंपसेज हैं यूके के, वो इंडिया के अंदर 6 तक लेके जाएंगे हम। 6 यूके यूनिवर्सिटीज़ विल एस्टेब्लिश कैंपसेज इन इंडिया। ठीक है। ये हमारा PM मोदी का विजन है। उसके बाद जो इस तरीके का जो कैंपस खुला है फॉरेन यूनिवर्सिटी का, वो फर्स्ट है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है। एजुकेशनल डायलॉग्स चलते हैं हमारे इंडिया के, इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड यूके एजुकेशन मिनिस्टर दोनों आपस में टॉक करते हैं एनुअली। इसके बाद ग्रीन स्किल्स पार्टनरशिप्स हैं। इंडिया एंड यूके एक्सपर्टीज टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिज स्किल गैप्स इन एरियाज रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, एक फिजी एक कंट्री निकल के आता है जिसने ऑफिशियली अनाउंस किया है इंडिया के साथ मिलने के लिए कि भाई जो भी USA जो टैरिफ्स हैं वो गलत हैं, और इंडिया कंट्री एक छोटी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है, उसकी जो GDP है बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। तो ये जो फिजी बोलते हैं, फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये बोलते हैं कि इस तरीके के जो टैरिफ्स लगाने से इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल पार्टनरशिप देखते हैं। 2024-25 के अंदर इंडिया और फिजी का जो ट्रेड वॉल्यूम है 84.67 मिलियन का है। इसके बाद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते हैं बहुत सारे। फिजी के अंदर इंडिया जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है
हेल्थ केयर के अंदर इंडिया ने अनाउंस किया है कि एक 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे फिजी के अंदर, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इंडिया है सपोर्टेड फिजी ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक सोलराइजेशन ऑफ द स्टेट हाउस, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड वाटर के अंदर भी 2025 के अंदर इंडिया गिफ्टेड एग्रीकल्चर ड्रोन्स एंड मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स टू बूस्ट फिजी शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। ये बहुत सारे इंडिया जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है फिजी के अंदर। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर देखते हैं तो थ्रू इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है, जिसके अंदर इंडिया प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू फिजियन प्रोफेशनल्स को, ठीक है। स्किल्स प्रोवाइड करता है मतलब। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा फिजी के अंदर बहुत बड़ा डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, तो हमारे जो कल्चरल कनेक्शंस भी बन जाते हैं फिजी के अंदर। स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशंस की बात करते हैं तो इंडिया इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। फ्री एंड ओपन सिक्योर एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन बनाने की दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर बात करते हैं। काउंटरिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, इस रीजन में फ्री ओपन सिक्योर एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्या है, दोनों कंट्रीज मिलके अपोज करते हैं चाइना को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं इंडिया और फिजी का 2025 के अंदर इंक्लूड है। ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स टू फिजियन मैरीटाइम फोर्सेज। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेल इन फिजी में खोलने की बात कर रहा है इंडिया। गिफ्टिंग 2C एम्बुलेंसेज टू दी फिजियन मिलिट्री, ठीक है। ये बहुत सारे जो इंडिया क्या है सपोर्ट करता है फिजी नेशंस का। सैटेलाइट ट्रैकिंग, इंडिया ऑपरेट्स स्पेस रिसर्च एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशन इन फिजी एनेबलिंग इट टू ट्रैक सैटेलाइट्स इन दी पैसिफिक इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये सारे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रांस ने भी सपोर्ट किया इंडिया का अगेंस्ट US टैरिफ्स, ठीक है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड, फ्रांस इज सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर विद बायलैटरल ट्रेड रीचिंग 20 बिलियन, ठीक है। 20 बिलियन तक हमारा और फ्रांस का जो बायलैटरल ट्रेड है 2025 के अंदर, जिसके अंदर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी एंड इनोवेशंस की तरफ बात कर रहे हैं। फ्रांस के जो की इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर, फ्रांस है जो की इन्वेस्टर है इंडिया में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करता है फ्रांस, और फ्रांस हमेशा हमारी UNSC के अंदर भी मेंबरशिप को परमानेंट बनाने के लिए हमारा सपोर्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स हैं जिसमें फ्रांस हमारी हेल्प मतलब हमारे साथ मिलकर खड़ा हुआ है। G20 हो गया, कोलिजन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मामले में आपको पता ही है फ्रांस से हमने क्या है डील किया है, प्रोक्योरमेंट ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट एंड स्कॉर्पियन सबमरीन्स, ये हमने क्या है प्रोक्योर किया है फ्रांस से, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी की वजह से हमारा और फ्रांस का अच्छे खासे रिलेशंस हैं डिफेंस के अंदर। बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज मिलकर कंडक्ट करती हैं, वरुणा, शक्ति, गरुड़ा, तरंग शक्ति, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ का, जिसके अंदर लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी जाती है दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री बेसिस के अंदर, ठीक है। इंडो पैसिफिक शेयर्ड विजन है दोनों कंट्रीज़ का फ्री एंड ओपन मैरीटाइम ऑर्डर बनाने के लिए, ठीक है। सिविल एंड न्यूक्लियर मैटर्स पर भी पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूज की तरफ दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करते हैं। डेवलपिंग एडवांस्ड रिएक्टर्स, यानी कि इसके ऊपर डिस्कस चल रहा है कि इंडिया के अंदर क्या है डेवलप्ड एडवांस जो रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। स्पेस कोऑपरेशन की अगर आप बात करते हैं तो जो फ्रांस है वो मिल के आना चाहता है टू लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजी को एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करना चाहता है, यानी कि दोनों मिलके बनाना चाहते हैं जो लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस कोलैबोरेशंस में भी दोनों कंट्रीज एक साथ मिलके काम करते हैं। नंबर 10 पे आता है जापान और इंडिया। जापान बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करता है। सबसे पहले तो इनका जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज का वो है 67 बिलियन का, ठीक है। अभी नहीं नंबर 10 पर निकल के आता है कंट्री जापान का बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर। जो इनका जो गोल्स है वो है 67 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करना इंडिया के अंदर, ठीक है। 10 ट्रिलियन येन इनकी जो करेंसी है, इनका 2022 और 26 के बीच में जो इनका जो इन्वेस्टमेंट था वो 5 ट्रिलियन येन था। इनका जो ज़्यादातर जो जापान का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है इंडिया के अंदर। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर वो जापान सिंकसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देन आता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे।
और इसके बाद इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, जो इंडिया को जापान से बहुत सारी डेवलपमेंटल असिस्टेंस मिलती है। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में एक एग्रीमेंट है, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा के नाम से जानते हैं, जो कि जितने भी जो टैरिफ्स हैं एक दो दूसरे कंट्रीज़ के साथ वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह वर्क करता है। एमर्जिंग सेक्टर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इनको ऊपर भी बात चल रही है। देन स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडिया और जापान जो हमारी है हेल्प करता है इंडियन एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडियन इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। ठीक है, जापान जो बोलता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। उसके बाद दोनों कंट्रीज मिलकर क्वाड एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 कंट्रीज साथ में आते हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स कंडक्ट होते रहते हैं एनुअली। बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज कंडक्ट करती हैं, जी-मैक्स, धर्म गार्जन एंड मिलान। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो क्रुप जो जापान है वो इंडिया के साथ मिलकर क्रुप को प्रोड्यूस करना चाहता है यूनिकॉर्न मैट्स। ये काम कहाँ आते हैं? नेवल वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का ये फर्स्ट एग्रीमेंट होगा डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज की बात करते हैं तो हमारा और जापान के साथ हमारे बुद्धिस्ट लिंक्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा जापान के अंदर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन फॉलो होता है, तो हमारे और जापान के काफ़ी कल्चरल रिलेशंस भी हैं। देन स्किल एक्सचेंज, बहुत सारे जो इंडियन ट्रेंड स्किल्ड पर्सनस हैं वो जापान के अंदर जाके काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उनकी जो टेक्नोलॉजी को हम लर्न कर पाएंगे और हमारी टेक्नोलॉजी को जापान लर्न कर पाएगा। दैन इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो बहुत सारे इंडियन पीपल्स जापान के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कवर कर दिया मैंने। 10 ऐसे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ और भी निकल के सामने आ रहे हैं। जो यूएसए के जो टैरिफ्स हैं इनका कोई ज़्यादा फ़र्क मेरे को लग रहा है ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, आगे चल के देखते हैं, क्योंकि ये जो जीडीपी के जो डेटा निकल के आया है अभी, ये अभी फर्स्ट क्वार्टर का निकल के आया है, तो अगर ये टैरिफ्स के बारे में पता करना है तो थर्ड क्वार्टर में जाके पता चलेगा कि भाई कोई इम्पैक्ट हुआ है यूएसए टैरिफ्स का या नहीं हुआ है। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद।